हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वी नेक कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो ये कुर्ती की कटिंग कर ली है मैंने, और ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। तो इसको अच्छे से बिछा लिया है मैंने फ्रंट पार्ट को, और अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो देखिए यहाँ से नेक की जो चौड़ाई ली है मैंने वो ली है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। और नेक की जो लंबाई ली है वो ली है 10 इंच। तो 10 इंच पर मार्क कर लिया है, और यहाँ से हमें अंदर की तरफ लेना है 1/2 इंच। आप 1/2 इंच पर अंदर की तरफ मार्क कर लीजिए, और इसको स्केल से वी शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ये निशान लगा रही हूँ मैं वी शेप में। बिल्कुल इसी तरह से मार्क करना है आपको। देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जो हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी के ऊपर कटिंग करनी है हमें, ये सेम ऐसे ही। तो देखिए, फ्रंट पार्ट का जो नेक था हमारा, उसकी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। अब हमें बैक पार्ट उठाना है, और बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। ये बैक पार्ट है मेरा। तो जितनी भी हमने नेक की जो चौड़ाई ली थी ऊपर से फ्रंट पार्ट में 3.5 इंच, हमें बैक पार्ट में भी उतनी ही लेनी है। 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने ये। देखिए इस तरह से। और यहाँ से नेक की गहराई लेनी है 1/2 इंच। तो जो हमारा कॉलर नेक होता है, हमें उसमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती है। तो सिर्फ 1/2 इंच की गहराई दी है मैंने। इतनी काफ़ी होती है इसमें, कॉलर नेक में। अब इसको जो हमने मार्क किया है कट कर लेते हैं इस तरह से। ये कटिंग हो गई है मेरी बैक पार्ट की भी। तो अब इसको हमें ओपन करके रखना है। देखिए इस तरह से। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है मेरा। तो हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करके, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की, तो शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए हमें इस तरह से ऐसे शोल्डर स्टिच करना है। आप दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए, शोल्डर स्टिच कर लिया है मैंने दोनों तरफ से इस तरह से। अब हमें बिल्कुल बीच सेंटर में से पकड़ना है इस तरह से, और इसको ऐसे फोल्ड करके रख देना है। बिल्कुल बीच सेंटर में से पकड़ना है आपको, इसी तरह से जैसे मैंने किया है। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। जो हमने नेक कट किया है, इसका फिर से मेजरमेंट लेना है हमें। तो देखिए, ये जो हमने नेक कट किया था, यहाँ से हमें नीचे की तरफ 2 इंच छोड़कर ऐसे 2 इंच नीचे की तरफ लेकर हमें इंच टेप को तब मार्क करना है। तो इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 16 इंच आ रहा है हमारा ये। तो देखिए, अब हमें एक
पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया था वो था 16 इंच और 16 का डबल किया तो आया 32 इंच। तो ये जो पट्टी है मेरी, इसकी लंबाई मैंने 32 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है। तो इसको देखिए बिल्कुल बीच सेंटर में से फोल्ड करना है इस तरह से और इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए आप। ये हमें सीधी पट्टी ही लेनी है और इसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड कर देनी है। और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरे पास ये लेस थी तो मैं इसको ही इसके ऊपर स्टिच करूँगी। तो देखिए जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ के तब हमें इस लेस को स्टिच करना है इसके ऊपर। तो मैंने वो स्टिच कर लिया है। अब देखिए ये जो हमारा नेक है फ्रंट का, ये दोनों तरफ कॉर्नर पे मैं हल्का हल्का कट लगा लूँगी। इससे क्या होगा, इससे जो हम इस पे पट्टी स्टिच करेंगे उसे नीचे की तरफ फोल्ड करने में आसानी होती है कट लगाने से। तो देखिए हल्के हल्के कट लगा लिए हैं मैंने। अब ये जो हमने पट्टी ली थी इसको उल्टा रखेंगे, यानी कुर्ती की और पट्टी की सीधी साइड हमें एक तरफ करके रखनी है। तो यहाँ से 2 इंच मार्जिन छोड़कर तब हमें इसको स्टिच करना है इस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से रखते हुए चारों तरफ हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं रख रही हूँ इसको सिलाई लगा देनी है हमें। तो देखिए सिलाई लग चुकी है मेरी बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है। सिलाई करने के बाद ये देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड में बहुत इजीली टर्न हो जाती है। ये जो हमने साइड में छोटे छोटे कट लगाए थे उसकी वजह से, और यहाँ पे बहुत अच्छी सी शेप बन जाती है वी नेक। बिल्कुल इसी तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर देनी है ये हमें। आप भी इस कॉलर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें कॉलर को पलटते हुए इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा ली है। ये ऊपर से जो सिलाई लगती है उससे क्या होता है, उससे कॉलर एकदम अच्छे से सेट हो जाता है और ये सिलाई ऊपर से जो हम लगाते हैं देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है टॉप स्टिच। तो ये मैंने अच्छे से पलट लिया है नीचे से। और देखिए टॉप स्टिच लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कॉलर जो हमारा नेक है, हमें आप इसको अपने अकॉर्डिंग 8 या 9 इंच तक ओपन रख सकते हैं। मैं इसको 8 इंच तक ओपन रखूँगी और यहाँ तक इसको नीचे से सिलाई लगाकर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी तो ये इतना बंद हो जाएगा। तो 8 इंच तक हमारा सफिशिएंट होता है नेक। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ तक। तो ये फाइनल लुक है मेरे नेक का, वी कॉलर नेक बोलते हैं इसे। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।